सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा। पिछले वीडियो में हमने बात की कि 2004 दिसंबर के अंतिम दिनों में हमने भावनगर में एक टॉकीज में शिविर का आयोजन किया था, जो बहुत बड़ी हुई थी और अनुभूतियां भी लोगों को बहुत अच्छी हुई थी। पूज्य गुरुदेव से स्पेशल परवानगी लेकर के उस शिविर का आयोजन किया गया था, क्योंकि वो स्पेशल शिविर फॉर वीआईपीज, इस तरह से समाज के जो आधार स्तंभ है और उच्चतम शिक्षित वर्ग है, इस प्रकार के लोगों को उसमें इनवाइट किया था। तो ऐसा सोचकर कि उनको जमीन पर इतने ज्यादा 2-2, 3-3 घंटे बैठने का अभ्यास शायद हो ना हो, इसलिए कुर्सी पर बिठा के किया जा सके, इसलिए स्पेशल परमिशन ली थी और वो थिएटर वालों ने भी हाँ कही थी। तो वहां पर आयोजन हुआ था। नए साधक और पुराने साधक मिलकर करीब 1200 साधकों ने लाभ लिया था। तो नए लोग जो थे उन्हें कुर्सी पे बिठाया था और कुर्सियों के बीच में जो पैसेज रहता है वहां पर हमारे पुराने साधक बैठ गए थे। 100 के करीब तो स्वयंसेवक की टीम थी। तो बहुत अच्छी अनुभूतियां लोगों को आई थी। उनमें से कुछ अनुभूति पिछले एपिसोड में बताई थी। उसी से संबंधित उसी शिविर की एक अनुभूति और बता रहा हूं। मेरे साथ मेरा एक डॉक्टर मित्र था जो कि एमबीबीएस था। उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया और अभी तो एक मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, लेकिन उस समय वो एमबीबीएस के तौर पर मेरे साथ कार्यरत था। तो ड्यूटी आवर्स में हम लोग एक साथ ही बैठते थे, पेशेंट की जांच करते थे। तो उस समय ये शिविर का आयोजन किया गया था, तो मैंने उसे इनवाइट किया कि तू इस शिविर में आ, अटेंड कर, बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ऐसे सब कुछ समझाया, समर्पण ध्यान के बारे में, स्वामी जी के विषय में। तो वैसे तो उनका परिवार था, वो भी कुछ भूतपूर्व गुरु को मानने वाले ही थे, कुछ भूतकाल के गुरु से संबंधित भी थे। तो उनका परिवार भी डॉक्टर्स परिवार है, तो उनके जो वडील है, बुजुर्ग है, वो भी आने वाले थे। तो इनको मैंने कहा कि तू भी आ सकता। तो पहले दिन वो शिविर में आया। मैंने जैसे बताया कि सुबह 6 से 9 के शिविर थे और 9 बजे सीधा मैं ड्यूटी पर जा रहा था, वैसे वो भी शिविर में आया और सीधा ड्यूटी पर आया। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लगा। तो उसने कहा, थोड़ा सा शर्मा गया, पारस भाई एक बात बताओ, मुझे थोड़ी शर्म आती है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा
मुझे नींद आ गई, वो स्वामी जी का लेक्चर चालू था और मुझे नींद आ गई, तो मुझे वो गिल्टी फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये गुरु शक्तियों का अपमान है ना। मैंने कहा देख, तू जानबूझकर नहीं सोया था ना, तुझे नींद आ गई, तो वो भी कुछ गुरु कृपा में होगा। नहीं ऐसा है ना, मुझे अर्ली मॉर्निंग वो जगने की आदत नहीं है, उठने की आदत नहीं है, देर रात को सोता हूँ और फिर सुबह में भी देर से उठता हूँ, इसीलिए। तो मैंने कहा नहीं देख, तू सुबह ब्रश करके नहा धो के फ्रेश होकर ही आया था ना। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर कैसे नींद आ सकती है, वो कुछ यौगिक प्रक्रिया होगी, तू कंटिन्यू कर। दूसरे दिन भी वैसा हुआ कि परेश भाई नींद तो आ जाती है, मुझे लगता है मैं डिसकंटिन्यू कर दूं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उसे समझाया कि देख उसमें क्या है, हमारी सूक्ष्म जो नाड़ियां है उसका क्लींसिंग होता रहता है। तो ये जो जब चंद्र नाड़ी हमारी शुद्ध हो रही होती है, उसका क्लींसिंग चलता है, तब नींद आ जाती है। तो जिससे हमारा पास्ट जुड़ा रहता है वो सब क्लीन होता है। तो तू चिंता मत कर, तू शिविर में टाइम पर आ जा। ऐसा हर रोज चलता रहा। उसके बाद के दिन भी वो वही कहता था। तो मैंने कहा नहीं, तू चालू रख, 8 दिन पूरी कर। फिर मैंने उसे समझाया कि देख तू डॉक्टर है ना, मैं तुझे समझाता हूं कि अगर किसी की सर्जरी करना हो, किसी का ऑपरेशन करना हो, तो क्या है, उसे एनेस्थेसिया देना पड़ता है, उसे बेहोश करना पड़ता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन संभव है। तो ये हमारा यौगिक ऑपरेशन है, हमारे भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। तो जो भी नींद आ जाती है, यानी वो गुरु कृपा में हो रहा है, तू जानबूझकर नहीं सोता, तो शुद्ध इच्छा देकर आता है। तो जो कुछ घटित हो रहा है गुरु कृपा में, तो कंटिन्यू रख। तो ऐसा चलता था। 5वें दिन क्या हुआ, शिविर खत्म करके जब मैं भी पहुंच गया, वो भी जब पहुंच गया, उसमें क्या है, वहां नहीं मिल पाते थे क्योंकि 1200 लोग वहां पर शिविर में रहते थे। मैं स्टेज पे रहता हूँ संचालन करने के लिए, तो फिर पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, कब निकला कौन आया। लेकिन जब वहां पर मिले डिस्पेंसरी पे, तो वो बहुत खुश था और उसने अपने आप मुझे बताया सामने से, मुझे पूछना नहीं पड़ा उसे कि क्या हुआ। उसने कहा आज तो मजा आ गया, बहुत अद्भुत अनुभूति हुई। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, बता तो सही। तो फिर उसने कहा कि अरोज की माफिक शिविर शुरू हुई और मुझे नींद आने लगी, झपकी आने लगी और मैं सो गया। तो नींद में क्या हुआ कि मैंने देखा, मैं सोया हुआ था, जैसे मुझे स्वप्न आ रहा है कि स्वामी जी वहां पर स्टेज पर थे, सिंहासन पर बैठे थे, वहां से खड़े हुए स्टेज से नीचे उतरे, आए लोगों के बीच में जो पाथ से चलते हुए। फिर उसने कहा कि मैं जहां पर बैठा था, वो जो थिएटर की कुर्सियां थी, तो उसमें बीच में बैठा था, तो वहां तक आए और मेरे गाल पर हल्की सी टपली लगाई और कहा जाग, तू क्यों सो रहा है, अभी तेरे काम का आ रहा है। और उसने कहा कि नहीं, मैं जाग गया और देखने लगा क्या आ रहा है। तो उसने कहा कि उस समय जो भी बात स्वामी जी बता रहे थे वो शिविर में, वो बिल्कुल मुझ पर लागू होती थी, एकदम सही, एकदम मुझ पर फिट होती थी, तो मेरे काम का था। तो ये अनुभूति उसने बताई। तो देखिए गुरु शक्तियां कैसे कमाल करती है, किस प्रकार से अनुभूति करवाती है, और ऐसी अच्छी अच्छी अनुभूतियां के कई प्रसंग है। वैसे तो मुझे लगता है कि गुरु कार्य जो संपूर्ण है वो गुरु शक्तियां ही कर लेती है। हमें लगता है कि हम प्रचार करते हैं, हमें लगता है कि हम गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुरु शक्तियां हमें निमित्त बनाती है, सिर्फ गुरुदेव हमें कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं, बाकी तो स्वयं ही गुरु शक्तियां समग्र कार्य संपन्न करवा लेती है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था ना
कि मेरी एक योग की स्टूडेंट थी, उसे भी, और दूसरे एक मित्र थे, लेक्चरर थे, उन्हें भी वो सुनाई दिया कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए तू पारस से मार्गदर्शन ले। तो वो क्या है, मैं तो उनको बोलने नहीं गया था, लेकिन गुरु शक्तियां ने उन्हें मार्ग बताने के लिए ये संकेत दिया। और जब वे लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि मैं तो समर्पण ध्यान करता हूं, आप समर्पण ध्यान शिविर अटेंड कीजिए, इस तरह से ध्यान कीजिए। तो गुरु शक्तियां सब समर्थ है, तो परमात्मा की शक्तियां है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता संदेश की घटना हुई थी, आप सब जानते हैं। तो भगवान ने, परमात्मा ने कहा अर्जुन से, उस समय के परमात्मा के सगुण साकार रूप जो थे वो श्री कृष्ण थे, प्रगट माध्यम, परमात्मा का अवतार, जीवंत सदगुरु, और वे थे जगत गुरु। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, उन्होंने कहा कि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तो निमित्त मात्र बन, युद्ध का परिणाम तो निश्चित है, तुझे सिर्फ उसमें निमित्त बनना है। तो इसी प्रकार से ये गुरु शक्तियों के द्वारा जो विराट स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर जो कार्य चल रहा है, वो तो गुरु शक्तियां संपन्न करवा ही लेगी। हमें सिर्फ निमित्त बनना है, सिर्फ कार्य के लिए अपनी तैयारी है वो रखनी है, बस, बाकी तो गुरु शक्तियां ही कार्य करवा लेती है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी शिविर हुई, और शिविर के बाद हमने उस समय वहां पर जाहिरात की थी कि इतने 17-18 सेंटर जो थे वो चल रहे, ये टाइम है, आप उसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा 2 नए सेंटर्स हमने शुरू किए, और वो बड़ी बड़ी जगह थी, दोनों के हॉल बड़े बड़े थे, तो बाकी वहां पर अनुष्ठान शुरू करवा सकते हैं। तो बहुत बड़े सेंटर्स थे जिसमें 300-400 लोग बैठ सके, उतनी कैपेसिटी वाले 2 स्थान थे। फिर भी वो उसके मेन हॉल थे, वो फुल हो जाते थे। तो बाहर लॉबी में भी लोग बैठते थे, बाहर पैसेज में भी लोग बैठते थे, अरे बाहर तक बूट चप्पल रखने की जगह तक लोग बैठते थे। और वैसे वो दोनों नए सेंटर भी फुल हो जाते थे। हमारे जो सब सेंटर्स थे जो 17-18 वो भी फुल हो जाते थे। तो मैंने जैसे बताया ना कि उससे पहले तक हम बाकी के 17-18 सेंटर थे वो गुरुवार और रविवार को बंद रखते थे, और सब एक जगह पे सामूहिक ध्यान करते थे पूरे शहर की कलेक्टिविटी में, वो गुरुवार और रविवार। लेकिन उस स्थान पर भी कोई एक स्थान पर सब बैठ नहीं सकते थे, तो गुरुवार रविवार को भी हमने 3 सेंटर सामूहिक शुरू रखे कि वहां पर पुराने और ये 2 नए सेंटर्स। तो इस प्रकार से, और हम बारी बारी से एक एक सेंटर की विजिट करते थे, अनुष्ठान के दौरान प्रोत्साहित करते थे। उसी दौरान क्या हुआ कि पूज्य गुरुदेव भावनगर आने वाले थे, तो उनकी डेट्स आ गई कि फरवरी में पूज्य गुरुदेव भावनगर आने वाले थे, पधारने वाले थे। पहले राजकोट जाने वाले थे और उसके बाद भावनगर आने वाले थे। तो राजकोट में कुछ कार्यक्रम थे, भावनगर में कुछ कार्यक्रम थे, उसके आयोजन करने थे। तो भावनगर में भी आयोजन किए। एक आयोजन किया था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहां पर जो फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, वहां पर बात चल रही थी। दूसरा आयोजन एक बहुत बड़ा ग्राउंड है गांव सिटी के बीच में, वहां पर। तो 2 जगह पर ये नए साधकों के लिए, तो कॉलेज में युवाओं के लिए, साथ में वयस्क और सब कुछ ओपन फॉर ऑल, वो उस हिसाब से उस ग्राउंड में रखा था। और इसके अलावा एक पुराने साधकों के लिए आयोजन करना सोचा था, वो तीसरी जगह था, वो एक गांव से थोड़ी बाहर के भाग में, वहां पर एक हॉल में रखा गया था। तो ऐसे 3 कार्यक्रम निश्चित हुए और उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। उसका प्रचार कार्य सब कुछ चलने लगा, बहुत बड़े पैमाने पे करने वाले थे।
विद्यार्थियों 1000-2000 विद्यार्थी आ सके, ऐसा सोच करके उसकी तैयारी कर सकते थे। और ओपन फॉर ऑल जो हम कार्यक्रम करने जा रहे थे उसमें शायद 5 से 7 हजार लोग आए, उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि वो इसके पहले की जो शिविर थी वो तो बहुत बड़ी थी, तो उसके बाद भी 500 से ज्यादा साधक जुड़ गए थे अनुष्ठान करने में, और साथ में ये गुरु कार्य आ गया तो वो भी चल रहा था। बहुत अलग अलग स्थान पर उसके लिए टॉक भी दी, समर्पण ध्यान की शिविर आयोजित करने के, इसमें इनवाइट करने के लिए सब कुछ, तो वो सब भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उस दौरान एक बार क्या हुआ कि रात को हमारी मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद 2-3 जो कार्यकर्ता साधक थे, पुराने साधक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपसे पर्सनल में मिलना है। तो मीटिंग के बाद हम मिले तो उनकी भावना ऐसी थी, वो लोग कहना जा रहे थे कि स्वामी जी का जो कार्यक्रम है वो भावनगर से में जो देने वाले हैं वो तो अच्छा है, लेकिन राजकोट में कुछ 1-2 दिन ज्यादा रुकने वाले हैं और राजकोट में एक कार्यक्रम ज्यादा देने वाले हैं। तो आप से विनती है कि आप ऐसा कीजिए, स्वामी जी से विनती करें कि भावनगर में भी राजकोट के समान ही दे। तो मैंने कहा कि वो तो जो गुरु आदेश है वो हमें पालन करना है, पूज्य गुरुदेव जितने दिन हमें देना चाहते हैं उतना उसी हिसाब से हमें पालन करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आचार्य हैं, आप स्वामी जी की बात हम तक पहुंचाते हैं, तो आपका फर्ज है कि आप हमारी भी बात आप स्वामी जी के पास रखिए। और काफी लंबी बातें हुई, काफी दलीलें हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजकोट का मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी नेतागिरी अच्छी है, भावनगर की ऐसा ना लगे, आप लेटर लिखिए, स्वामी जी को बताइए, हम हमारी ये मांग है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरुदेव का आज्ञा का पालन ही करना चाहिए, हमारा आग्रह नहीं रखना चाहिए। तो फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, अगर आप मानते हैं कि मुझे आपकी बात पहुंचानी चाहिए तो वो तो स्वामी जी तक पहुंच ही जाती है, वो तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ जानते हैं, आपकी बात पहुंच गई ऐसा मान लो, लेकिन ऐसा लेटर नहीं लिखना है। वो भी थोड़े नाराज थे कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो वो सैटरडे की नाइट थी, रात को 11-11:30 बज गए थे और ये सब थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, थोड़ा सा हॉट डिस्कशन हुआ था। संडे सामूहिक ध्यान था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो हम सामूहिक ध्यान में से जैसे ही बाहर निकले संडे, जैसे ही मैं ध्यान सेंटर से वहां पार्किंग की ओर आगे बढ़ रहा था कि टेलीफोन में, मोबाइल में एक रिंग बजी। मैंने देखा तो गुरु माँ की रिंग थी और गुरु माँ ने बताया कि स्वामी जी इस वक्त दक्षिण के दौरे पे है। हाँ, वो तो पता बात थी कि स्वामी जी दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, वहां पर शिविरें चल रही थी। तो पूज्य गुरु माँ ने कहा कि स्वामी जी ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जब ध्यान करने बैठे थे तब उन्हें गुरु शक्तियों का जो भी निर्देश मिला, जो भी उन्हें पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे फोन किया था और उन्होंने बताया था कि आपको फोन करके ये बात सूचित की जाए। लेकिन अर्ली मॉर्निंग थी तो अब मैंने सोचा कि आप फ्री हुए होगे। मैंने कहा हाँ जी गुरु माँ, 7 बजे का ध्यान था, ये 8 बजे हम बाहर ही निकल रहे हैं और आपका फोन आया। तो गुरु माँ ने कहा कि स्वामी जी ने ये फोन करके बताया है कि भावनगर से राजकोट में एक दिन क्यों ज्यादा है, भावनगर से राजकोट में एक कार्यक्रम क्यों ज्यादा है। तो स्वामी जी ने ऐसा बताया है कि भावनगर सेंटर तो पुराना है, एकदम सेट है, एकदम अच्छा चल रहा है, लेकिन राजकोट का सेंटर जो है अभी नया है, तो उसे सपोर्ट करने की जरूरत है, उसे मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए वहां एक दिन ज्यादा और एक कार्यक्रम ज्यादा दिया है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो मैंने कहा धन्य भाग्य गुरु माँ, यही तो सवाल थे। कल रात को 3 साधक मुझे यही सवाल कर रहे थे कि भावनगर में एक दिन कम क्यों, राजकोट में एक दिन ज्यादा क्यों। तो बहुत डिस्कशन हुई थी। तो गुरु माँ ने कहा कि उनमें से कोई है क्या, तो उनसे मैं ही बात कर देती हूँ कि स्वामी जी का ऐसा फन था। मैंने कहा कि नहीं, वो मैंने बताया था स्वामी जी तक आपके हृदय की बात पहुंच ही जाएगी। तो गुरु माँ ने कहा हाँ यही बात है, इसलिए उन्होंने कहा है। तो पास में एक
उनमें से 3 मित्र में से एक था। तो मैंने कहा गुरु माँ का फोन है और कल की बात के बारे में बता रहे हैं कि स्वामी जी ने क्यों एक दिन कम दिया है, सुनना है कि आपको? तो गुरु माँ नहीं नमस्कार, नहीं मुझे बात नहीं करनी ऐसा। तो ये जो प्रसंग है उससे क्या हमें जानना मिलता है? वही कि गुरुदेव अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। वहां दक्षिण भारत में बैठे बैठे भावनगर में क्या बात हुई 3-4 साधकों में, वो वहां पता चल गया और उन्होंने दूसरे दिन उसका जवाब भी भेजा, उसका उकेल भी भेजा, उसका समाधान दिया। तो आज का समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बाबा स्वामी।